राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन और उनके साथियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग, जाति आधारित भेदभाव और चिकित्सा लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीएचयू के कार्डियोलॉजी विभाग के पूर्व प्रमुख और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने आरोप लगाया है कि कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने अपने कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय की अखंडता और प्रतिष्ठा को कमजोर किया, जिससे न केवल संस्थागत हानि हुई बल्कि कई मरीजों की मौत और मानवाधिकारों का उल्लंघन भी हुआ। बीएचयू को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस योजना के तहत 1000 करोड़ का आवंटन किया गया था, जिसका दुरुपयोग कर कुलपति ने संस्थान की विरासत वाली इमारतों को तोड़कर और निजी लाभ के लिए पुनर्निर्माण किया। साथ ही उन्होंने अपने करीबी सहयोगियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त करके वेतन में मनमानी बढ़ोतरी की और नियुक्ति नियमों का उल्लंघन किया। प्रोफेसर धर्मेंद्र जैन और कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2 करोड़ 56 लाख के चिकित्सा उपकरणों की खरीद में लगभग 1 करोड़ की अनियमितताएं की। उनकी मिलीभगत से विक्रेताओं को बाजार मूल्य से अधिक बिलों का भुगतान किया गया, जबकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अनियमितताएं पाई थी। इन अनियमितताओं के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन और अन्य अधिकारी आयुष्मान भारत और कायाकल्प योजना के तहत गरीब मरीजों से अतिरिक्त धन उगाही कर रहे थे। इसके अलावा कायाकल्प योजना के तहत सरकार द्वारा आवंटित करोड़ों की धनराशि का गबन किया गया और लिखित आपत्तियों के बावजूद कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। कार्डियोलॉजी विभाग में एससी, एसटी और ओबीसी के योग्य उम्मीदवारों को मनमाने तरीके से अस्वीकृत किया गया और उन्हें अयोग्य करार दिया गया। इसके अलावा कुलपति ने यूजीसी के आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया, जिससे कई योग्य उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। आरोप है कि प्रोफेसर जैन ने जातीय दुर्भावना से ग्रस्त होकर नियुक्तियों में भेदभाव किया, जिससे विश्वविद्यालय में असंतोष और तनाव बढ़ा। प्रोफेसर जैन ने बीएचयू के आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अपने चहेते उम्मीदवारों को बिना वैधानिक प्रक्रिया के नियुक्त किया। विजिटर द्वारा जारी स्थायी आदेशों का उल्लंघन करते हुए ये नियुक्तियां की गई, जो पूरी तरह से अवैध थी। आज जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप लोगों से अवगत ये कराना चाहता हूं कि विगत 3 सालों से लगातार कुलपति जी द्वारा हर तरह के भ्रष्टाचार वर्तमान कुलपति सुधीर कुमार जैन साहब द्वारा किया गया और मेरे बार बार उन्हें रोकने के लिए, इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अनुग्रह करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच में हमने तथ्यों को इकट्ठा किया जो इनके भ्रष्टाचार को साबित करता है कि इन्होंने महामना की इस बगिया को पिछले 3 सालों में किस तरह से चोट पहुंचाई है, उनकी मूल आत्मा को इन्होंने तोड़ा है और किस तरह से कुलपति जी ने इनको भ्रष्टाचार और लूट की बगिया बना दिया और ये खुले आम है। किस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया है, उनके संसदीय क्षेत्र में उनके विश्वासों का गला घोटा है, जिस विश्वास के साथ उन्होंने कुलपति जी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में स्थापित किया था और उनसे अपेक्षा की थी कि उनके लीडरशिप में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने नई ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये अपने जितने भी भ्रष्टाचार, खुद के किए भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को दिए गए संरक्षण से विश्वविद्यालय के मान सम्मान गरिमा को बहुत ही गहरा ठेस पहुंचाया है। कुलपति ने नीतीश कुमार केसर की अवैध पदोन्नति की, जबकि उनके एसीआर रिपोर्ट प्रतिकूल थी। इसके बावजूद प्रोफेसर जैन ने इस पदोन्नति को मंजूरी दी और जब इस पर विरोध हुआ तो एक पक्षपाती जांच शुरू की गई, जिनमें खुद कुलपति और उनके करीबी सहयोगियों को बचाने की कोशिश की गई। बीएचयू में कार्डियोलॉजी विभाग में जानबूझकर गैर कानूनी प्रयोग, अनावश्यक मेडिकल प्रक्रियाएं और स्टेंट्स लगवाने के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा जब हृदय रोगियों को भर्ती करने के लिए खाली बिस्तर उपलब्ध थे, फिर भी वीसी और चिकित्सा अधीक्षक ने मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया, जिससे कई मरीजों की मौत हो गई। कुलपति ने बीएचयू परिसर में सदियों पुराने विरासत वृक्षों को नष्ट कर दिया, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा जांच के बाद सामने आया। इस कदम से विश्वविद्यालय की छवि को भारी नुकसान हुआ और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन और उनके सहयोगियों द्वारा हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उम्मीदवारों के चयन में लगातार भेदभाव किया गया। बीएचयू में उनके कार्यकाल के दौरान जातिवाद और पक्षपात का माहौल बना, जिससे छात्रों और कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ। अगर आप देखें कि सबसे पहले तो इसके कई बार हम लोगों ने मुद्दे बार बार उठाए
और उस मुद्दों में मैं तथ्य के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि कुलपति जी के आर्थिक भ्रष्टाचार के क्या सबूत हैं। सबसे पहले कमेटी की रिपोर्ट है, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी उन्होंने खुद बनाई थी मेरे अनुरोध पर, जब वो कुलपति के रूप में पहली बार यहाँ पर नियुक्ति पाए थे। हमारे विभाग में हमारे विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार जैन जब वो विभागाध्यक्ष थे तो उन्होंने अपने समय में 2.56 करोड़ रुपए की खरीद की थी, सामानों की खरीद की थी, जिसमें घोर अनियमितताएं बरती गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी करे। यहाँ देखिए नीचे में ये जो 1 2 3 4 करके उनके